नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। चलिए शुरू करेंगे खबरों का सिलसिला। लोगों को जुडिशरी के बारे में जागरूक करने के लिए नेशनल ह्यूमन राइट एंड क्राइम कंट्रोल ब्यूरो यानी कि NHRCCB ने दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रणधीर कुमार ने की। इस दौरान लोगों को उनके अधिकारियों के बारे में जानकारी दी गई। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रणधीर कुमार ने अधिवेशन में मौजूद लोगों को संस्था के काम करने के तरीके के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देश भर में संस्था कई कार्यक्रमों के जरिए लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कर रही है। साथ ही अपराध नियंत्रण को लेकर भी संस्था द्वारा समय समय पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान देश में जुडिशरी के रोल को लेकर भी चर्चा हुई और लोगों को जुडिशरी की अहमियत के बारे में भी बताया गया। कार्यक्रम के दौरान देश भर से आए हुए संस्था के सदस्यों को सम्मानित किया गया है। इस दौरान पदाधिकारियों ने बताया कि संस्था गरीब, मजदूर और अन्य लोगों के लिए काम करती है और बढ़ चढ़कर स्टेट में लोग NOC के माध्यम से लोगों की मदद करते हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था लगातार लोगों को उनका हक दिलाने, उनके अधिकारों की जानकारी देने के साथ ही समाज के विकास की दिशा में काम करती आ रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो नीति आयोग से मान्यता प्राप्त सामाजिक संस्था है जो देश भर में मानव अधिकार के लिए काम कर रही है। ये सरकार की तरफ से तो नहीं, परंतु सरकार के द्वारा नीति आयोग और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के द्वारा ऐसी रजिस्टर्ड हमारी संस्था है, राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो, जिसके तहत हम मानव अधिकारों से उल्लंघन, इनके अंतर्गत जो उल्लंघन होते हैं उनके लिए समय समय पर खड़े होना, ये सभी कार्य हमारे ब्यूरो द्वारा किए जाते हैं। हमारे ब्यूरो में कम से कम 10,000 समथिंग ऐसे मेंबर जुड़े हैं जो कि भारत के 25 राज्यों में कार्यरत हैं। बंधुआ मजदूरी, आपके महिला उत्पीड़न और सर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और कोई आपको अवार्ड मिला हो या कहीं और आप जुड़े हों सर, उसके बारे में बताइए। बिल्कुल, UN देश के द्वारा हमें रजिस्टर करा गया है और मानव अधिकार के द्वारा भी हमें रजिस्टर करा गया है, जिसके तहत 2018 में हमारे ब्यूरो को पुरस्कृत किया गया है। NHRCCB द्वारा जो है एक इंटरनेशनल सेमिनार रखा गया था जिसमें ह्यूमन राइट्स पर चर्चा की गई थी। इसमें 4 अलग अलग पैनल द्वारा जो है विभिन्न मुद्दों पर अपनी परिचर्चाएं रखी गई, जिसमें काफ़ी देश विदेश से जो है प्रख्यात विद्वान अतिथियों ने अपनी जो है बात रखी। इसके अलावा ये लगभग भारत में संपूर्ण राज्यों में इसके कम से कम एक ब्रांचेस जो है स्थापित हो चुकी हैं और हाल ही के कुछ वर्षों में जो कि आफ्टर कोविड हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की है, हमारे कार्यकर्ताओं ने काफ़ी मेहनत की है, तो हमारा जो ब्यूरो है वो काफ़ी अच्छी स्पीड से काम कर रहा है और ह्यूमन राइट्स पे अच्छी मेहनत कर रहा है। और पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि 2019 के बाद भारत के साथ एक रचनात्मक वार्ता मुश्किल हो गई है। ताशकंद में शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक में शामिल हुए बिलावल ने कहा कि भारत और पाकिस्तान SACO का हिस्सा है और दोनों देश वर्तमान में संगठन की व्यापक गतिविधियों में शामिल हैं। पाकिस्तान न्यूज चैनल जियो न्यूज के मुताबिक बिलावल ने कहा कि भारत हमारा पड़ोसी देश है। कोई व्यक्ति या देश कई सारी चीजों पर फैसला कर सकता है लेकिन अपना पड़ोसी नहीं बदल सकता है, इसलिए हमें उनके साथ रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। बिलावल ने कहा कि 2019 के बाद भारत के साथ रचनात्मक वार्ता मुश्किल हो गई है। उन्होंने उस वर्ष जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा वापस लिए जाने और राज्य को विभाजित कर 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की भारत की घोषणा का संदर्भ देते हुए ये बातें कही। और पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले की आरोपी अर्पिता मुखर्जी के घर पर एक बार फिर ईडी ने छापा मारा है। इस बार कोलकाता के डायमंड सिटी स्थित उनके आवास पर छापा मारा गया। इसी के साथ जांच एजेंसी सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है और अर्पिता मुखर्जी के ड्राइवर प्रणव भट्टाचार्य से भी पूछताछ की जा रही है। अर्पिता मुखर्जी ईडी की हिरासत में है। जांच एजेंसी उनसे पूछताछ कर रही है। बंगाल के बर्खास्त कैबिनेट मंत्री के पार्थ चटर्जी भी इस मामले में आरोपी हैं और वो भी ईडी की हिरासत में हैं, पूछताछ का सामना कर रहे हैं। इससे पहले ईडी अर्पिता मुखर्जी के काम
और उनके करीबन 3 बैंक खातों से लेन देन पर रोक लगाने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है, जिनमें जांच एजेंसी को कम से कम 2 करोड़ रुपए मिले हैं। एजेंसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुखर्जी की कई फर्जी कंपनियों के बैंक खाते भी ईडी की जांच के दायरे में हैं। अधिकारी ने बताया मुखर्जी के 3 बैंक खातों को फ्रीज करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन खातों में कुल करीब 2 करोड़ रुपए मिले हैं। हमें संदेह है कि इन खातों का इस्तेमाल कई लेन देन करने के लिए किया जा रहा था और आगे की जांच की जा रही है।